बसपा के कार्यकर्ताओं ने कैडर कैंप कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि रहे जिला प्रभारी बलराम निषाद। बसपा की नीतियों को लोगों को किया जागरूक। अंबेडकर नगर जिला के तहसील आलापुर विकासखंड जहांगीरगंज अंतर्गत देवलर सेक्टर में एक दिवसीय कार्यक्रम कैडर कैंप का आयोजन किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा मायावती ने निर्देश पर चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत कैडर कैंप का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि मुख्य अतिथि बसपा जिला प्रभारी बलराम निषाद रहे। कार्यक्रम के संचालन छेदी राम मौर्य के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष के वरिष्ठ बसपा नेता सेक्टर अध्यक्ष राम अचल राव ने किया। कैडर कैंप के दौरान लोगों को बसपा की नीतियों के प्रति जागरूक किया गया तथा बसपा सरकार के दौरान पूर्व में जनहित कार्यों को लोगों को जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि बसपा जिला प्रभारी बलराम निषाद ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी सार्वजनिक पार्टी है जो सदा गरीबों और मजलूमों असहायों की आवाज़ उठाती है। गांव-गांव जाकर वोटरों को जागरूक कर रही है। बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर गांव-गांव जाकर हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मजबूत बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। बसपा के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती सर्व समाज को लेकर चलती हैं और सर्व समाज का कल्याण चाहती हैं। आलापुर तहसील के देवलर गांव सेक्टर अध्यक्ष राम अचल राव ने कहा कि बसपा सरकार में किए गए जन कल्याणी कार्य की तुलना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्य सेक्टर अध्यक्ष हरिश्चंद्र गौतम, पूर्व विधानसभा प्रभारी देवलर ग्राम प्रधान अवनीश गोस्वामी, भोले सिंह, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष संतोष सिंह, ब्रजेंद्र सिंह मिश्रा, पूर्व विधानसभा प्रभारी दिनेश सिंह, बसपा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जहांगीरगंज क्षेत्र के भगवान सिंह, रमेश चंद्र, पूर्व जिला महाप्रभारी ग्राम पंचायत देवलर के कोटेदार बेचूलाल, निरंजन, बसपा के नेता योगेंद्र राम, भरत, गुड्डू चौबे, इंद्रजीत, मनोज कुमार सहित गांव की पुरुष और महिलाएं मौजूद रहीं। हर खबर के लिए बने रहिए आपकी आवाज न्यूज़ मेरा पुनः इंडिया। निवेदन है विपिन, जब भी मीटिंग लगे सारे गिले सुके, ठीक है गांव है, पार्टी है, लेकिन उसमें हमको नहीं पढ़ना। हमको सिर्फ आदरणीय बहन जी को देखना है। गांव किससे बनती है नहीं बनती है कुछ नहीं पढ़ना। हम लोगों को सिर्फ आदरणीय बहन जी को देखना है कि आज तो बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग है। राम अचल राव की या निरंजन गौतम मीटिंग तो है नहीं, या तो बहुजन समाज की पार्टी की मीटिंग है और सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले हैं। तो साथियों, मेरा पुनः निवेदन है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हो, कोई सूचना हो, तो आप लोग उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचने का काम करें, जिससे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। हम लोगों का जो मान सम्मान खोया है, अगर पुनः उसको वापस लेना है तो आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। 2027 आप लोगों का मेरे समझ से अग्नि परीक्षा है। अगर 2027 में आप लोग फेल हुए तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम लोग तो मौर्य समाज से भाई बलराम निषाद जी बैठे हैं, कहने को तो हम लोग कहीं सेट हो जाएंगे। आप लोग अपने बारे में सोचिएगा, बुरा कोई हमारा साथी ना मान। अपना परिचय बताइए। देखिए, मैं बलराम निषाद, अंबेडकर नगर जनपद का जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। कैडर कैंप का उद्देश्य क्या है? देखिए, कैडर कैंप ये बहुजन समाज पार्टी का हमेशा चलता रहता है। उद्देश्य यही है कि माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में हर सेक्टर में जा कर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण लेना, कैडर करना, मिशन मूवमेंट के बारे में बताना, महापुरुषों के बारे में बताना और बहुजन समाज पार्टी के नीतियों और रीतियों के बारे में पूर्णतः
अपने सभी सम्मानित साथियों को बताना, इसी उद्देश्य के साथ कि अगली बार 2027 में आर्या बहन जी की किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बागडोर आर्या बहन जी के हाथ में जाए, इस पे सब पूर्णतः विचार विमर्श करना होता है। ये कैडर कैंप का कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कैडर का कार्यक्रम जब तक ये अभी यहाँ आपका ये 37 सेक्टर है आलापुर विधानसभा में, ये मान के चलिए आपको 15 मार्च तक ये पूरा कैडर यहाँ चलेगा आपके विधानसभा आलापुर में, जो कि विधानसभा में जो जनपद के सभी जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, सबको एक एक विधानसभा माननीय बहन जी के आदेशानुसार एक एक विधानसभा दे दी गई है। उसमें सभी पदाधिकारी पहुंच करके, विधानसभा के पदाधिकारी पहुंचकर और संगठन के तमाम लोग पहुंच करके, और इस कैडर कैंप का विधानसभा की तरफ से आयोजन होता है। हर सेक्टर में जाकर के सभी पदाधिकारियों, जितने पदाधिकारी होते हैं, सब पदाधिकारियों से रूबरू होकर बैठ के बात करने का कार्य होता है। नसीब में नहीं था। जिस तरीके से हम और आप आज कैडर कह रही है, ये हमारे बस की बात नहीं थी। लेकिन धन्य मानवर साहब कांसीराम, धन्य भानिया बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने 4 बार हुकूमत आने के बाद जिन्होंने हमको और आपको मौका दिया, हमको और अधिकार दिया, हम जैसे लोग आज यहाँ पहन करके खड़े हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं किया। जब आप इतिहास को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया। अगर आपको हो अल्लाह देखने के बाद आप सोचिए, आप किसी दिखावे में मत जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा प्रतिशोध की भावना आप में नहीं रही होगी। आपका बच्चा और हम और आप किसी कॉलेज में किसी खिड़की से बैठकर नहीं पढ़े हैं, किसी तारपट्टी पर बैठकर नहीं पढ़े हैं। आज भी हमारे बेटे और बेटियां कॉन्वेंट में जाते हैं, जिस बस पे और समाज के लोग बैठते हैं उसी बस में हमारे समाज के लोग बैठ के जाते हैं, उसी कुर्सी पे बैठ के, उसी गद्दी पे बैठ के जाते हैं, उसी बस में बैठ के जाते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो एक ऐसा दौर था जब उनको पानी पीने के लिए भी दूर से दिया जाता था, उस पात्र को छू नहीं करते थे। क्या उससे ज़्यादा प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर है? लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला, उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व की बात करी, उन्होंने हर समाज को लेकर के चलने की बात करी। लेकिन आज हमारा समाज, मैं देख रहा हूँ, मेरा समाज किसी को गालियाँ देता है, लेकिन ये सही नहीं है। जब हम पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो संविधान की दुहाई हम और आप देते हैं। सबसे ज़्यादा संविधान की बात करने वाला दलित समाज है। और संविधान की एक लाइन नहीं पता है। जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ोगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए